औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सब मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन व साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बतो भरा और चाहतो भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम तारक महमूद मजदूबी चुगताई साहब फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को मेडिकल में दाखिल करवा दूँ। मैंने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो साहब बड़े मालदार थे और असर और सूख वाले भी थे। उनके बेटे के नंबर मेडिकल में कम थे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। मैं समझा कि वो सिफारिश या रिश्वत के ज़रिए अपना काम बनाएंगे। मैं उसकी शख्स की बात सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि करवा दो दाखिला, मेरा क्या जाता है, पैसे तो तुम्हारे लगने हैं ना। वो आदमी भी मेरी बात सुनकर हंस पड़ा, क्योंकि वो भी मेरा मतलब समझ गया था। वो आदमी हंसते हुए कहने लगा कि हाँ, सिफारिश तो मेरे पास है, लेकिन किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि बहुत बड़ी हस्ती की। मैंने पूछा कि वो किसकी? तो उसने कहा कि मेरा सिफारिशी अल्लाह ताला है। मैं अल्लाह ताला को दरख्वास्त लिखूँगा और बस मेरा काम हो गया। उसके लहजे में फ़ख्र था, अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पर, उस दरख्वास्त पर। मैं जानता तो था कि उसकी बात का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि क्या मतलब। उसने बताया कि मुझे जब भी किसी चीज़ की हाजत होती है तो मैं अल्लाह ताला को दरख्वास्त लिखता हूँ और मेरा काम हो जाता है। जी हाँ, दरख्वास्त अल्लाह ताला को। वो आदमी कहता है कि मुझे इस दरख्वास्त पर इतना यकीन है, अगर मैं किसी और की तरफ से भी दरख्वास्त लिखूँ तो उसका भी काम हो जाता है। मैं इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। हकीम साहब कहते हैं कि अब मैं आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका बताता हूँ। एक मैथ वाली कॉपी ले लें जिसके अंदर डिब्बे बने होते हैं। उसके हर खाने में अल्लाह लिखना है, ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा यकीन हो। अल्लाह इस यकीन के साथ लिखेंगे कि अल्लाह ताला मेरी फरियाद सुन रहा है, वो मेरी बात ज़रूर पूरी करेगा। वो मेरी आरज़ू, वो मेरी ख्वाहिश, वो मेरी तमन्ना सुन रहा है और वो ज़रूर पूरी करेगा। रोज़ के 2-3 सफ़े लिख लें या फिर एक सफ़ा, लेकिन लिखे बहुत ध्यान से। मुझे यकीन है कि कापी मुकम्मल होने से पहले ही आपका काम हो जाएगा। मैंने इस नाम वाली कापी, अल्लाह ताला के नाम वाली कापी की बहुत ज़्यादा तासीर देखी है। कारोबार फलते फूलते देखे हैं, शादियों के मसले हल होते देखे हैं। जिन बच्चे बच्चियों की शादी का मसला हो, उनकी शादी ना हो रही हो, तो वो ऐसे ही एक कापी लिखे। अल्लाह ताला के फजल करम से और अल्लाह ताला के नाम की कुदरत से उनके मसले हल हो जाएंगे और इनको बहुत अच्छा अल्लाह ताला घर बार अता फरमाएगा और बेहतरीन शरीके हयात अता फरमाएगा। जिनके कारोबार बंद हो चुके हों वो भी कापी लिखे। घरों को बसते देखा है, लड़ाई झगड़े ख़त्म होते देखे हैं और कर से उतरते देखे हैं। गर्स दुनिया का कोई भी काम अटका हुआ हो, इस अल्लाह नाम वाली कापी की वजह से बनते देखा है। जब कापी मुकम्मल हो जाए, उसका हर सफ़ा अलग कर लें, उसे आटे में लपेट कर गोलियों की शक्ल में बनाएं और नहर, दरिया,
समंदर, यहाँ पानी बहता हो, इसमें फेंक दे, आपका काम हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। क्योंकि वो जो गोलियां बनाई होंगी वो जानवर खाएंगे, चरिंद परिंद खाएंगे जिनकी खुराक आटा है। तो उसके अंदर गोलियों की शक्ल में जो हमने अल्लाह नाम का सफ़ा लिखा था वो रखा हुआ होगा, तो वो भी उनके पेट के अंदर चला जाएगा। जब वो उनके पेट में जाएगा तो वो उस आदमी के लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह पाक, इसने हमें रिज़्क़ फ़राहम किया है, इसकी जो आरज़ू जो ख्वाहिश थी वो हमारे पेट के अंदर है। या अल्लाह पाक उनकी ये ख्वाहिश, ये आरज़ू, ये तमन्ना पूरी कर दे। और अल्लाह ताला उन परिंदों दरिंदों के दुआ के असर से और कुछ उसकी लगन को देखते हुए, उसकी दवाओं को देखते हुए, उसकी तमन्नाओं को देखते हुए उसका काम बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ताला के नाम की बहुत ज़्यादा तासीर है। जितना भी हम लोग करेंगे उतना ही हमारे लिए ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा असर वाला हो जाएगा। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुरूद पाक पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, इसकी दावत व तबलीग करने वाला और इसकी नशर व अशाअत करने वाला बनाए और हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर